अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने शिरकतुल मिल्क को देखा था और उसकी सब टाइप्स को देखा था। आज हम देखते हैं बेसिकली मुशा क्या होता है। अ प्रॉपर्टी इन शिरकतुल मिल्क इज जॉइंटली ओन्ड बट नॉट डिवाइडेड इज कॉल्ड मुशा। ठीक है, मुशा का मतलब ये होता है अनडिवाइडेड और शेयर्ड ओनरशिप इन अ प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल एक एसेट के अंदर आपका दो या दो से ज़्यादा लोगों का क्लेम है, ठीक है, यानी कि जॉइंट ओनरशिप है, ठीक है, इसको आप मुशा कह सकते हो। ये बेसिकली आपका जॉइंटली ओन है लेकिन अभी डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। अनडिवाइडेड एसेट है, ये आपका चार हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास है मुश्तरक इंतफा, ठीक है, म्यूचुअल यूटिलाइजेशन। इसका मतलब ये है म्यूचुअली और जॉइंटली यूजिंग एन एसेट ऑल्टरनेटली अंडर सर्कमस्टेंसेस वेयर द पार्टनर्स और जॉइंट ओनर्स आर ऑन गुड टर्म्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दो लोगों ने मिलके गाड़ी खरीदी, ठीक है। अब ये दो लोगों का आपस में वो है कि किस तरीके से वो उसको वो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब जिसको ज़रूरत पड़ेगी वो इस गाड़ी को यूज़ करेगा, ठीक है, और दोनों एक अच्छे टर्म्स पे, ठीक है। तो ये आपका मुश्तरक इंतफा कहलाता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है मुहैया alternate utilization. Under this agreement, the owners will fix the number of days for each partner. For example, one may use the product for 15 days and the other may use it for the rest of the month, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी की मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी, तो ये कह रहा है कि 15 दिन ये बंदा गाड़ी यूज़ करेगा और 15 दिन फिर दूसरा बंदा गाड़ी यूज़ करेगा। या अगर उन्होंने कोई घर ख़रीदा हुआ है तो ये कह सकते हैं कि 15 दिन जो है, या 6 महीने के लिए, 15 दिन तो कम होगा, ये समझो कि 6 महीने के लिए आपका जो ये घर है ये इसके नाम पे होगा, और आखिरी के जो 6 महीने हैं, साल के आखिर के 6 महीने जो हैं वो ये रहेगा उसके अंदर, ठीक है। ये आपका मुहैया कहलाता है, ठीक है। तीसरा हमारे पास है तकसीम, डिवीजन। दिस रेफर्स टू डिवीजन ऑफ द जॉइंटली ओन्ड एसेट। दिस मे बी अप्लाइड इन केसेस वेयर द एसेट दैट इज ओन्ड कैन बी डिवाइडेड परमानेंटली, ठीक है। इसका हम एग्जांपल क्या लें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लैंड है, ठीक है, 1000 एकड़ का कोई इन्होंने लैंड लिया हुआ है, ठीक है। अब ये डिवाइड हो सकता है। अब इस केस में आप गाड़ी तो नहीं तोड़ सकते ना, लेकिन लैंड जो है वो आप डिवाइड कर सकते हो। आप इन्हें डिवाइड कर देंगे, 500 जो है वो इस बंदे की हो जाएगी और 500 जो ये वाली है वो इस बंदे की होगी। ये डिवाइड हो सकती है, ठीक है। तो इस केस में ये कहलाती है तकसीम, ठीक है। और चौथा हमारे पास क्या है, अंडर द सिचुएशन वेयर द पार्टनर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद ऑल्टरनेट यूटिलाइजेशन एग्रीमेंट, द प्रॉपर्टी और एसेट जॉइंटली हेल्ड कैन बी सोल्ड ऑफ एंड प्रोसीड्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। इसका मतलब ये कि जैसे हमारे पास ये मुशा की जो एसेट है, ठीक है, ये 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। या तो अगर हम गुड टर्म्स में है, टर्म्स में हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, या हम नंबर ऑफ डेज में उसको फिक्स कर देंगे, या हम उसको तकसीम कर देंगे। लेकिन अगर तीनों में से कोई भी चीज़ पार्टनर्स पे एग्री नहीं कर रहे तो फिर उस एसेट को बेचा जाएगा, ठीक है, और उस पे से जो कैश आएगा वो 50-50% दो लोगों में डिवाइड हो जाएगा। या अगर 4 लोग हैं तो उसमें 25-25% में चारों को डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया मुशा का, जिसमें हम लोगों ने ये देख लिया कि जो जॉइंटली ओनरशिप आती है उसकी डिवीजन किस तरीके से हो सकती है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम शिरकतुल अक़्द को कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।